शालोम प्रियो, क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके विचारों और विश्वास से भी शुरू होती है। आज हम बात करेंगे प्रार्थना के रहस्यों के बारे में, ऐसे रहस्य जो आपका जीवन बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझिए, प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं होती, यह आपके सोच और विश्वास से शुरू होती है। जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं मदद चाहता हूं, ईश्वर आपकी सुनते हैं। बाइबल कहती है दानियल 10 के बारे में, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। यानी जब दानियल ने समझने बूझने के लिए मन लगाया, उसी दिन स्वर्ग में उत्तर जारी हो गया। परमेश्वर केवल आंसू या खाली शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे हमारे मन के विचारों को सुनते हैं और इससे हमारा विश्वास जाहिर होता है। जैसे भजन संहिता 14 के 1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, परमेश्वर है ही नहीं। सोचो, अगर मूर्ख अपने मन में कह रहा है तो बाइबल में किसने लिखा? क्योंकि परमेश्वर मन की आवाज सुनता है। और अगर आप दिन भर सोचते हैं मैं गरीब हूं, मैं अकेला हूं, तो वही आपकी प्रार्थना बनकर स्वर्ग में जाती है। इसलिए सही सोचना शुरू करो। अगर चंगाई चाहिए तो सोचो मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आशीष चाहिए तो सोचो मैं आशीषित हूं। क्योंकि मन की आवाज स्वर्ग में हमारे बोलने से पहले पहुंच जाती है। लेकिन सोचने से ही स्वर्ग काम नहीं करता, बस वो तैयार रहता है हमें उत्तर देने के लिए। और इसीलिए बाइबल कहती है वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। और फिर भी बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर पाने के लिए हमें अपने शब्दों की जरूरत होती है। आपके विचारों के बाद आपके शब्द प्रार्थना को सक्रिय करते हैं। जैसे दानियल 10 के बारे में लिखा है, स्वर्गदूत दानियल से कहता है, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जानते हैं और स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना के उत्तर को लेके आपके पास आने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उन्हें आने के लिए आपका आदेश या शब्द चाहिए होता है। जैसे बाइबल में कई बार हम देखते हैं, जब यीशु के पास कोई चंगा होने के लिए आया तो यीशु उसे कहते हैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या यीशु नहीं जानते थे कि वो क्या चाहता है? जरूर जानते थे, पर यीशु हमें ये सिखा रहे थे कि इसकी प्रार्थना तो मैं जानता हूं, पर उत्तर पाने के लिए इसको शब्दों की जरूरत है। जैसे यीशु कहते हैं, अगर तेरे पास राई के दाने के जितना विश्वास हो तो पहाड़ से कह, केवल विश्वास से नहीं, कहने से। स्वर्गीय दुनिया मन में विश्वास पर चलती है, लेकिन पृथ्वी पर चीजें शब्दों से बदलती हैं। उदाहरण, जैसे परमेश्वर ने सोचा रोशनी हो, पर जब उन्होंने बोला लेट देयर बी लाइट, उजाला हो, तो उजाला हो गया, तभी रोशनी आई। तो प्रियो, आज से अपने विचारों और अपने शब्दों को बदलिए और देखिए कैसे आपकी प्रार्थनाएं चमत्कार में बदलती हैं। अगर आपको इन वचनों से आशीष मिली हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और संदेश आप तक पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।